नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 8 जुलाई 2025 से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप लोग को डेली फ्री क्विज और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मेरे चैनल का नाम यूरेनियम गुरुजी है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन जो दिख रहा है इसे जरूर दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बाकी चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फिथियन 2 का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? ये किया है आपका चाइना ने। किसने किया है? आंसर क्या जाएगा? चाइना ने। इसकी खास बात क्या रहने वाली है? इसकी खास बात क्या रहेगी कि इसमें फ्यूल यानी ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? देखिए, जब भी ये जो मिसाइल वगैरह होती हैं जाती हैं ऊपर, तो इनको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिससे कि इनका जो फ्यूल होता है वो बर्न हो सके, जल सके वो। तो उसके लिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया है कि बाहर ये एनवायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वहीं से डायरेक्ट उसको ले लेगा। तो पहली बात, इसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज किया गया है? केरोसिन। क्या यूज किया गया है? एक तो केरोसिन यूज किया गया है, और इसके साथ में और क्या यूज किया गया है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या यूज किया गया है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसके साथ प्रयोग किया गया है, जिससे क्या होगा कि इसको ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी, लेकर नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजर होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो इसका इतना वेट नहीं लेके जाना पड़ेगा। कैसे होगा इसका काम? तो डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर है वहीं से O2 ये ले लेगा, जो कि इसकी फ्यूल में यूज होने वाला है। ये इसकी खास बात होने वाली है। ये कैसा मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक क्या होता है? अगर मिसाइल की स्पीड जो होती है, स्पीड अगर ये 1 मैक से छोटा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलेंगे? सबसोनिक बोलते हैं। अगर इसकी स्पीड जो है ग्रेटर देन है 5 मैक से, कितने से? 5 मैक से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। और अगर इसकी स्पीड जो है 1 से लेकर के 5 मैक के बीच में होती है, तब इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। बाकी पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में हुए मिस वर्ल्ड 2025 के 72 नंबर के एडिशन को सुचाता चुवांगश्री ने जीत लिया है। उनका संबंध किस देश से है? तो ये थाईलैंड की पहली महिला होंगी। आंसर क्या जाएगा? थाईलैंड। वहां की पहले महिला है जिनको यह मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। बाकी यहाँ पर एक मानवतावादी पुरस्कार था, मानवतावादी। ये किसको मिला गया? ठीक है, तो ये मिला है आपका सोनू सूद को। किसको मिला है? सोनू सूद को मिला है। इसको ध्यान रखें। और भारत तीसरी बार मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन होता है इसको होस्ट किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट है कि हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 वाला, इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो उलान बटोर में। कहाँ पर किया गया है? उलान बटार में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आय में समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बात करेंगे हम लोग गिनी इंडेक्स की। किसकी बात हो रही है? गिनी इंडेक्स की, जो कि अभी हाल ही में आया है, 2025 में आया है। पर यह है कब का? इसमें जो डेटा है, आंकड़े जो है कब के हैं? 2022 वाले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आया कब है? 2025 में। क्या होता है गिनी इंडेक्स? तो गिनी इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश में जो वहाँ की आय है उसमें कितना समानता है या असमानता है। मतलब जो टोटल आय है उस देश की, वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी एक लोग के पास है। तो गिनी इंडेक्स क्या शो करता है? ये शो करता है, गिनी इंडेक्स क्या बताता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आय में समानता या असमानता को ये
असमानता को बताता है जो गिनी इंडेक्स होता है। अभी इसका रैंक आया है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक की बात करेंगे हम लोग तो भारत की रैंक इसमें 4th रही है। क्या रही है? 4th नंबर पर रहा है। अगर हम लोग स्कोर की बात करें भारत के, तो भारत का स्कोर कितना रहा है? 25.5। ये हो गया है भारत का स्कोर। बाकी जो इंडेक्स होता है इसमें अगर हम इसका स्कोर अगर है, इस इंडेक्स की बात करें, अगर इसका स्कोर कितना है? 0 है, तो इसका मतलब ये है परफेक्ट इक्वलिटी। क्या मतलब हो जाएगा? परफेक्ट इक्वलिटी है। इसका मतलब यहाँ पे जो पैसा है, इनकम है, पूरे देश में हर आदमी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर यह स्कोर कितना है? वो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट नहीं, हाईली लिख लीजिए, हाईली इनइक्वलिटी। क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी। कहने का मतलब सारा पैसा किसी एक के ही पास है। 100 होने का मतलब जितना ज्यादा स्कोर उतना बैड परफॉर्मेंस, मतलब वहां पे इक्वलिटी मतलब आय में नहीं है। हमारा रंग किस पे? 4th पे रहा है, इसको ध्यान रखें। बाकी ये भी लिख लीजिए पहले स्थान पर कौन रहा है, फर्स्ट पे कौन रहा है? वो रहा स्लोवाकिया। रिपब्लिक ऑफ स्लोवाकिया पहले स्थान पर रहा है। स्लोवाकिया आपका पहले स्थान पर हो गया। सेकंड की बात करें अगर हम लोग, तो रहा स्लोवेनिया, स्लोवानिया इसमें सेकंड पर रहा है। वहीं पर थर्ड वाले की बात करेंगे तो बेलारूस रहा है, इसमें बेलारूस इसमें थर्ड स्थान पर रहा है। अच्छा, सर्वाधिक आय में असमानता यानी कि लास्ट नंबर पे कौन रहा है? तो रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। इसमें सर्वाधिक आय में असमानता देखी गई। यहाँ पर सर्वाधिक आय असमानता यहाँ पर देखी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया की रैंक क्या है? 4th। बाकी आपको ध्यान रखना है ये 2022 वाला डेटा है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? गिनी इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1912 में। कब हुआ था? 1912 में गिनी इंडेक्स की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये कौन करेगा? इस बार इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो अहमदाबाद। कौन कर रहा है? अहमदाबाद। कहां पर है ये? तो गुजरात में। भारत का पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है? तो आपका दीव हो जाएगा, दमन दीव वाला दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रतियोगिता का 134 नंबर के संस्करण का आयोजन अभी पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय में किया जाएगा? तो 5 राज्यों में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। किसका? तो डूरंड कप का। किसका हो जाएगा? डूरंड कप का आयोजन पहली बार हो रहा है 5 राज्यों में, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार जो 2025 में होने वाले हैं डूरंड कप, ये किस नंबर का होने वाला है? तो ये 134 नंबर का होने वाला है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो 23 जुलाई से लेकर के कब तक चलने वाला है ये? 23 अगस्त तक ये चलने वाला है। इस बार 134 नंबर का हो गया। कितने राज्यों में हो रहा है? पहली बार ये 5 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन है? तो मेघालय हो गया, मणिपुर, असम, झारखंड और बंगाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसमें विदेश मतलब कितनी टीमें टोटल भाग ले रही हैं? इसमें भारत भी खेलता है, साथ में विदेश की भी टीमें मतलब फुटबॉल क्लब जो होती हैं वो खेलती हैं। इसमें टोटल अगर बात करेंगे हम लोग, टोटल भाग लेने वाले फुटबॉल क्लब की अगर बात करेंगे तो भारत में मिला के 24 फुटबॉल क्लब, ठीक है, इसमें शामिल होने वाले हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके पहले जो हुआ था वो किस नंबर का था? तो 133 नंबर का था। उसको कौन जीता था? उसको जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये 133 नंबर वाला जीते थे, इसको आपको ध्यान रख लेना है। बाकी अगर ये पहला अगर पूछे फर्स्ट डूरंड कब खेला गया था, तो 1888 में खेला गया था। ये कहां पर? तो शिमला में। कहां पर? शिमला में। और ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना कप है। इसकी बात करेंगे हम लोग तो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना ये क्या है, फुटबॉल कप है। फुटबॉल कप है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना फुटबॉल कप ये कौन सा हो जाएगा? तो इंग्लैंड में खेला जाता है, उसका नाम है FA नाम है उसका, ठीक है। कहां पर खेला जाता है? इंग्लैंड में। ये दुनिया का सबसे पुराना है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग लिख लेते हैं कुछ और जो टूर्नामेंट के नाम जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे एक तो आपका होगा संतोष कप, क्या हो गया, यहां से लिखता हूं मैं, संतोष कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, संतोष वाला। उसके बाद आपका रोवर्स कप होता है, क्या हो जाएगा? रोवर्स कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद सुब्रतो कप जो है, सुब्रतो कप, इसका संबंध फुटबॉल से है। डूरंट हो गया। आशुतोष, एक आशुतोष होता है ये कप, इसका संबंध भी किससे है? फुटबॉल से है। एक मरडेगा कप होता है, इसका संबंध भी किससे? फुटबॉल से है। और नेहरू कप, इन सब कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी डूरंट कप नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये ब्रिटिश भारत के एक विदेश सचिव थे जिनका नाम क्या था? मोर्टिमर डूरंट, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर लाइन है डूरंट लाइन, वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहां गया? सी नंबर, डूरंट कप हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? ये बने गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय ये बन चुके हैं। बाकी हाल ही में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये क्या कर दिया गया है? तो धाराशिव, क्या कर दिया गया है? धाराशिव उसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टारलिंक और कुइपर मिशन की तरह भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिल चुकी है? तो आपको पता होगा इंटरनेट को मतलब सैटेलाइट से जोड़ने के लिए स्टारलिंक और कुइपर मिशन चलाए गए हैं, ठीक है। स्टारलिंक किसका हो जाता है? एलन मस्क का है। और कुइपर किसका है? अमेजन कंपनी का है, ठीक है। इसने चालू किया है। उसी के मतलब बेस पे भारत की भी एक कंपनी जो कि स्टार्ट कर रही है, उसका क्या नाम हो जाएगा? अनंत टेक्नोलॉजी, क्या हो जाएगा नाम? अनंत टेक्नोलॉजी ये स्टार्ट करने वाली है भारत में। अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिल गई है। अपनी सेवा कब तक शुरू करेगा? ये सेवा कब तक ये शुरू करने वाला है? 2028 से ये मतलब अपनी सेवाएं देना स्टार्ट कर देगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहले होने वाला है, भारत का पहला है जो कि प्राइवेट है और इंटरनेट प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट के माध्यम से, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण ये किसने किया है? तो इसको किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है, 22वें सांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। कहां पर हुआ है? सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं आपका, क्या नाम है इनका? आस्था पूनिया। क्या नाम हो जाएगा? आस्था पूनिया, ये इनका नाम हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ये भारत की पहली नौसेना की महिला, ध्यान रखें नौसेना के अलग फाइटर प्लेन होते हैं उनको उड़ाने वाली ये पहली महिला होने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में इनको अवार्ड दिया गया है, यहाँ पर सम्मान दिया गया है विंग्स ऑफ गोल्ड। ये उनको दिया जाता है जो कि नौसेना की फाइटर प्लेन जो होती है उसको उड़ाने में जो कि सक्षम हो जाते हैं, मतलब सारी ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं, उनको ये विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इनको प्रदान किया गया है। आपको फोटो में दिख रहा होगा ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, मतलब ये उड़ा सकती हैं। तो ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनेगी नेवी वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात करें, नेवी की पहली
पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, इसको हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली जो पायलट बनी वो कौन थी? तो वो थी अनामिका। क्या नाम था उनका? अनामिका नाम था, इसको आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या हो जाएगा? अनामिका राजू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आस्था पूनिया। बाकी आप लोग कमेंट में छापिए कि वर्तमान में नेवी के हेड कौन है, ये फोटो में दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये सिक्किम का है। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का। और हेंडे एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन बताया है? तो मुंबई। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बन गया है? तो इस बैंक का क्या नाम हो जाएगा? मसरेक बैंक। कौन सा बैंक है? मसरेक बैंक। ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ का है ये? तो यूएई का होगा। कहाँ का है? यूएई का है। इससे होगा क्या? तो भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। ये इसका होने वाला। हमारा आंसर क्या जाएगा? मसरेक। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या जाएगा? तो पहली बात ये गुजरात में है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गुजरात इंटरनेशनल। यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको नियुक्त किया गया है? सुमन गिल को। किसको किया गया है? सुमन गिल को इसको नियुक्त किया गया है। और हाल ही में मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो गया गोवा। दूसरा बन चुका है, तीसरा भी बन चुका है, वो है आपका त्रिपुरा। और पहला मिजोरम तो हो ही गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेंगलुरु में हुए नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्हीं के नाम पर एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ जिसका क्या नाम है? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। और इसमें इन्होंने प्रदर्शन करते हुए पहले ही टूर्नामेंट में इसके क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल। तो होस्ट कौन था इस बार? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का होस्ट कौन था? तो बेंगलोर था। कौन हो जाएगा? होस्ट कौन था इसका? बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। इस बार किस नंबर का था ये? तो फर्स्ट नंबर का था। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें हम लोग। नीरज चोपड़ा इन्होंने कौन सा पदक जीता यहाँ पर? तो गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड जीता इन्होंने 86.1 मीटर भाला फेंक कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल हो जाएगा आंसर, इसको ध्यान रखें। बाकी इनके अभी हाल ही में कुछ और टूर्नामेंट की बात करें तो दोहा जो डायमंड लीग था, ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या जीता है। उसके बाद पेरिस वाला हुआ है, वहां पर इन्होंने क्या जीता। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है ओस्ट्रावा, यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है। तो दोहा डायमंड जो 25 वाला हुआ था, इसमें इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जीता था। उसके बाद पेरिस वाले में इन्होंने गोल्ड जीता था। ऑस्ट्रोवा में क्या जीता था? यहाँ पर भी गोल्ड जीता था। और अभी कहाँ पर हुआ है ये? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में भी इन्होंने क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में ध्रुवा नीति के साथ डिजी पिन और मेघदूत मिलेनियम, ये इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है डाक विभाग ने। भारत के डाक विभाग ने इसको लॉन्च किया है, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट ने। हाल ही में साउथ कोरिया में हुए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें रहा है सेकंड प्लेस पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये किसको बनाया गया? अभी हाल ही में ये बनाया गया सुनील कदम को। किसको बनाया गया है? सुनील कदम। ये अभी हाल ही में बने हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुनील कदम हो जाएगा। इसका स्थापना कब होता है? किसका? सेबी का। सेबी की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना कब होता है इसका? तो 1988 में स्थापना तो इसका हो गया था, पर कानूनी मान्यता जो होती है, कानूनी मान्यता इसको तब नहीं मिला था। वो कब मिला? तो मिला 1992 में। कब मिला? 1992 में इसको कानूनी मान्यता मिलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा आपको मुंबई में, देखने के लिए। अच्छा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है?
तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा, ये कुछ दिन पहले हुए थे। ये तुहिन कांत पांडे ये क्या हो जाएंगे, अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया था अध्यक्ष। किस नंबर के थे, तो 11वें नंबर के थे। ठीक है, अगर पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सेबी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एस एस दवे। कौन थे, एस एस दवे थे, इसको ध्यान रखें। और अगर वहीं पर फर्स्ट महिला पूछे, फर्स्ट महिला अध्यक्ष की अगर बात करें हम लोग, तो इसको तो बिल्कुल याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या नाम हो जाएगा उनका, माधवीपुरी बुच, ये नाम हो जाएगा। ये पहली महिला है इसके अध्यक्ष, इसको ध्यान रखें। बाकी सेबी की बात करें हम लोग, तो अभी कुछ दिन पहले सेबी ने ही SCORE 2.0 नाम से इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था, और साथ ही में सारथी 2.0 नाम से भी इन्होंने ऐप लॉन्च किया था, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुनील कदम। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार परियोजना को कहां पर लॉन्च किया है अभी हाल ही में, तो नई दिल्ली में। कहां पर लॉन्च हुआ है, नई दिल्ली में। हाल ही में पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाने के लिए बोधि यात्रा ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुरुआत किया है, इसको क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल को शुरुआत किया है, किस राज्य ने, तो ओडिशा ने। किसने स्टार्ट किया है, ओडिशा ने। चर्चा में रही पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। किसने लिखा है, श्रीनाथ राघवन ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारी, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को। उन बीमारियों से इसमें जागरूकता फैलाई जाती है जो कि जानवर से इंसानों में फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी बीमारी के नाम अगर इसमें हम लोग जोड़े तो आपको पता होगा, रेबीज कुत्ते के काटने से फैल जाता है, इबोला हो गया, ये भी जानवरों में फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, बर्ड फ्लू हो गया, तो ऐसी तमाम बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में फैल जाता है, उसके लिए ये मनाया जाता है ये दिवस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 जुलाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गए हैं, रोनाल्डो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार को से कितने लोगों को सम्मानित किया अभी हाल ही में, तो कुल 15 लोगों को किया गया है। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए, इस सुकन्या सोनोवाल जो है अभी हाल ही में इनको राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी स्टडी ग्रुप हो आपका उसमें इसको शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।